हेलो एवरीवन, मैं निर्मला मांडिया एक बार फिर से आपके साथ हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे थे मेरे। आई थिंक हो गए 5-7 महीने और उससे भी पहले से कभी क्या हो रहा था तो उस वजह से मैं अपनी वीडियोस बना नहीं पा रही थी। पर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक अपनी नई वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि आप देख रहे हैं। तो आज भी हम बात करेंगे बच्चों के ही बारे में, अर्लियर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। पर आज हम थोड़ा और अर्लियर, यानी कि जो बच्चे हमारे पास स्कूल में आते हैं 3+4+, उससे भी पहले, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि जब पर प्रेगनेंसी में है बच्चा, जब माँ प्रेग्नेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक पे हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ वो इसलिए क्योंकि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा अपनी हेल्थ पर, और हेल्थ इश्यूज भी होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, तो उसको हमें करना पड़ता है थोड़ा हैंडल। तो इसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा बिजी थी। तो अब मैं आपके साथ हूँ और अब मैं डेली अपना व्लॉग डाला करूँगी। तो आई नीड योर सपोर्ट। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी का जो लेवल 2 का जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। मुझे भी इस बात का नहीं पता था, हालांकि अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है, बच्चों के बारे में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ। मुझे अभी तक आई थिंक 10-11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है, इवन उससे भी ज़्यादा का है क्योंकि उससे पहले से मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। तो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मुझे अब बहुत सारी चीज़ें बहुत पहली बार पता लगती है। उनमें से एक चीज़ ये है हमारा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है एक प्रेगनेंसी के लिए। ये अल्ट्रासाउंड आपका 17 वीक से 21 वीक में होता है, यानी कि जब आपने गर्भ धारण किया है उस दिन से लेकर 3 महीने के बीच में ये अल्ट्रासाउंड होगा। लेकिन जो आपका 17वां हफ्ता होगा उससे लेकर आपका 21वां जो हफ्ता होगा प्रेगनेंसी का, उसके बीच में ये अल्ट्रासाउंड होगा। ये अल्ट्रासाउंड होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जब आपके पेट को अल्ट्रासाउंड मशीन से चेक किया जाता है तो आपके बच्चे की पूरी ऑल ओवर ग्रोथ चेक की जाती है कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप है कि नहीं, हर्ट बना है या नहीं, या बाकी बॉडी के पार्ट्स एक एक मतलब बहुत डीपली स्कैन होता है। जब ये मेरा स्कैन हुआ था तब मुझे अच्छे से याद है कि मेरा स्कैन लगभग 30 to 35 मिनट्स तक चला था, क्योंकि जो बेबी था वो पूरा मतलब आ नहीं पा रहा था उसके अंदर, या फिर करवट नहीं था, या मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा था पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन करने में। तो हर एक चीज़, जैसे हर्ट है तो हर्ट के चारों चेम्बर चेक होते हैं, ब्रेन है तो ब्रेन को पूरा अच्छे से चेक किया जाता है, फिंगर्स है तो फिंगर्स चेक की जाती है, पैर की, हाथ की, पैर हो गए, आपके हाथ हो गए, एल्बो, आर्म्स, सब कुछ उसके अंदर बच्चे की बॉडी के पार्ट चेक किए जाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स में कुछ कमी पेशी या कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अब बच्चे के अगर 6 उंगलियां हैं, नॉर्मल इंसान के 5 उंगली होती है, पर किसी किसी स्पेशल बच्चों के पास हमारे पास 6 उंगलियां भी होती है। तो अगर उस 6 उंगली वाले केस में तो हम बच्चे को आगे रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है, भगवान ना ही करे किसी के साथ ऐसा हो, जैसे बच्चे का ब्रेन या तो बाहर है, या ब्रेन में पानी भरा हुआ है, या फिर ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है, या फिर हार्ट नहीं बन पाया है बच्चे का पूरा, या फिर जो हार्ट है वो बॉडी से बाहर है, स्टमक है वो पूरा नहीं बन पाया है, या फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जितने भी हमारे जॉइंट्स वगैरह अगर वो नहीं बन पाते, मतलब और ऐसी चीज़ें जो बच्चा पैदा होने के बाद अकेला सरवाइव नहीं कर पाए, किसी पर डिपेंडेंट हो जाए, ऐसी चीज़ें अगर होती है, क्योंकि पेरेंट्स जब तक जिंदा है तब तक तो पेरेंट्स कर लेंगे, पर अगर पेरेंट्स के बाद भी बच्चा उन चीज़ों को सर्वाइव नहीं कर पाया तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चे की ज़िंदगी मौत से भी बदतर होने का डर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा आपका बाद में डिलीवरी के बाद
सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऐसे चांसेस बन रहे हैं, या फिर बच्चे को मतलब बच्चे की ग्रोथ और आगे नहीं हो पाएगी, या कोई भी ऐसी सिचुएशन लगती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर उस प्रेगनेंसी को उस टाइम अबॉर्ट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को। तो इसीलिए, और ये स्कैन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड का, लेवल 2 जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। तो ये स्कैन होने के बाद में आपका सब कुछ अच्छा निकलता है, तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर मतलब कोई फॉल्ट छोटा मोटा निकल भी जाता है, तो अगर डॉक्टर से हो पाता है तो वो मेडिसिन देकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो पूरा ये पेरेंट्स के ऊपर होता है कि आपको उस बच्चे का अबॉर्ट करना है या नहीं करना है। पर ऑल एंड ऑल देखें हम तो ये जो स्कैन है अल्ट्रासाउंड लेवल 2 का स्कैन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब मैंने करवाया तब मेरे को भी पता लगा कि मतलब अल्ट्रासाउंड होते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरे से ये गड़बड़ हो गई थी, मैंने मतलब पता किया तो मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस एक दो जगह मेरे को पता लगे इसके, मतलब जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से बहुत ज़्यादा चार्जेस मुझे पता लगे। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये लेवल 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन है। तो मैंने किसी ऐसी एक रेफरेंस से पता किया, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा चीपर वैल्यू में ये वाला अल्ट्रासाउंड मिल रहा था, तो मैंने वहाँ जाके स्कैन करवा लिया। तो जब वो स्कैन कॉपी मेरे पास आई, वो वाला अल्ट्रासाउंड मेरा 5 मिनट में हो गया था। जब मैं गई हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे डांटा है कि आप ऐसे ही किसी भी लैब से ऐसे अल्ट्रासाउंड मत करवाइए, कि ये जो सेकेंड लेवल का अल्ट्रासाउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तब जाकर मैंने फिर से नेक्स्ट डे दूसरी लैब में, जहाँ पे मैं अभी तक अपने कंटिन्यू करती आई हूँ अल्ट्रासाउंड, वहीं पर मैंने फिर से ये अल्ट्रासाउंड दोबारा से करवाया। तो क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, तो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला दोबारा से जब मैंने अपने बेबी को पूरा अच्छे से ग्रोन होते हुए देखा अपनी आंखों से अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर, कि बच्चा ठीक है, अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, उसका फ्लूइड जो उसके आसपास है वो सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक है, बस सब ठीक है, आप ठीक है, आपका बच्चा ठीक है, तो सब ठीक है। तो इसीलिए ये लेवल 2 का जो स्कैन है बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करे कि आपको लेवल 2 का स्कैन करना है, तो आप याद रखिए कि वो आपका 17 वीक से 21 वीक के बीच में हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई दिक्कत है, उसको टर्मिनेट करना पड़े, तो वो उस दौरान किया जा सकता है।